नमस्ते, मैं राम सेवक टीवी 24 से बोल रहा हूँ। मैं एक खबर आ रही है राज्यसभा से। हम आपको राज्यसभा की खबर आपको सुनाएंगे। राज्यसभा में ऑपरेशन के सिंधु पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री और नेता सदन जेपी नड्डा ने यूपी के कार्यकाल में हुए आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साल 2014 में मोदी सरकार आने के बाद अमात्या कटी है। हम पूर्णा की ओर बढ़े। नड्डा ने कहा कि 2014 के बाद के जम्मू कश्मीर छोड़कर देश के कई भी आतंकी हमले बंद हो गए। आतंकी हमलों के 80% की कमी। उन्होंने कहा कि पहले ही सरकारों से हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, वाराणसी, बेंगलुरु और दिल्ली जैसी जगहों पर आतंकी हमले होते थे। कोई जगह बची नहीं थी। हर जगह बम फ्लाइट होते थे। नड्डा ने कहा कि दिल्ली में तो 2004 से 2014 तक तीन बार बम धमाके हुए थे। उन्होंने कहा कि यूपी के 10 साल की तुलना ने मोदी सरकार के 10 साल में हुए आतंकी हमलों में 80% की कमी हुई है। साथ ही नागरिकों को और सुरक्षा वालों के जवानों की हत्या भी कम आई है। मैं राम सेवक टीवी 24 से हमारी न्यूज़ आप सुन रहे हो। एक खबर और आ रही है। मेरठ में मंगलवार शाम मामूली विवाद के बाद एक युवक की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी गई। वही हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इस घटना से इलाके में मनसमी फैल गई है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपियों की तलाश पर रही है। दरअसल ये मामला मेरठ के थाना प्रतापपुर के मोहिंदपुरा गांव का है, जहां श्रीति नाम के युवक के पिता की टेट की दुकान है। सोमवार को गांव के ही राजपाल के घर में कोई जन्मदिन का प्रोग्राम था, जिसके लिए केक का सामान स्थित के पिता की दुकान से आया था। मंगलवार को राजपाल का बेटा रोहित केक का सामान वापस करने के ही दुकान पर गया था और सामान रखा जा रहा था। तभी दुकान पर बैठे श्री ने सामान के पैसे मांग लिए थे। साथ ही केक के कुछ सामान को अंदर रखने के लिए कही गई। उन्होंने कहा कि इस बात का साल 2019 में